तुम तो कह रही थी साइकिल से गिरा। शारिक साइकिल से गिरा है, पता नहीं कोई अंधों की तरह बाइक चला रहा था। हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा? मैं और अम्मी डॉक्टर के पास लेके गए थे, इंजेक्शन भी लगवा दिया और पट्टी बनवाई है। मेरी वजह से नहीं सादिया, तुम्हारी अपनी वजह से, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज की वजह से। तो मुझे बाबा कहने का कह दिया था। ये कोई मामूली बात नहीं है हमसे। बस लैला का हाल भी मजनू से अलग नहीं था। लैला नजर से बचाए आप दोनों तो मोहब्बत को। तुम्हें खुद को जलाने की जरूरत नहीं है, इधर आओ, मैं बना लूंगा। अरे भाभी, आप वापस आ गई, मुझे पता नहीं था। मैं मैके गई थी अपने, लेकिन तुम्हें लगा कि शायद मैं इस दुनिया से ही चली गई। बता, भाभी को समझा लें आप, जब देखो मेरी बीवी पर धौंस जमाती रहती है। अभी चाहिए, क्योंकि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मेरा यहाँ आना, इस तरह फ्रेंडली तुमसे बात कर रहा हूँ, शौकीन होता है। क्यों मारा अपने भाई को? पापा ने मेरे डॉल का हाथ तोड़ा। अफिया क्या हो गया तुमको? और रूठ क्यों हो रही है? डैड दोस्ती बचपन में थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हासिल मोहब्बत का अपना ही एक मजा है, किसी को सिले के बगैर जाना और चाहते जाना। दीवार अब एक ऐसे धमाकेदार मोड़ पर पहुंच चुका है जहां खानदानी झगड़े, सास बहू की कशमकश और पुराने माजी के साए अब खुलकर सामने आ रहे हैं। किस्त 30 में हमने देखा कि किस तरह घर में किचन से शुरू होने वाली मामूली तकरार एक खूनरेज तसादुम में बदल गई। किस्त के शुरुआत में किचन के हुकूक पर नाज़नीन और रानी के दरमियान ज़बरदस्त झड़प हुई। नाज़नीन का दावा था कि किचन पर इसका हक है क्योंकि इसके शौहर के पैसे लगे हुए हैं, जबकि शारिक और बिलाल के दरमियान पैसों की इस घमंड पर लफ्ज़ी जंग छिड़ गई। दूसरी तरफ सादिया अपनी बेटी बिया की वजह से सख्त इंसल्ट और इनसिक्योर नज़र आई। जब बिया ने हमज़ा को बाबा कहा तो सादिया को शदीद तकलीफ़ हुई। ताहम हमज़ा ने इंतहाई संजीदगी और मोहब्बत से सादिया को समझाया कि वो सिर्फ़ बिया को एक बाप की शफ़क़त देना चाहता है, जिसके बाद सादिया ने बिया को इजाज़त दे दी कि वो हमज़ा को बाबा कह सकती है। आफिया के ऑफ़िस में इसका पुराना दोस्त फ़ाद अचानक आ जाता है, जो अब इसके वालिद के बिज़नेस पार्टनर के तौर पर काम कर रहा है। आफिया इससे बेहद र्यूड और प्रोफेशनल रवैया इख्तियार करती है क्योंकि माजी में इनके दरमियान कुछ तलखियाँ रही हैं। किसका सबसे अहम मोड़ पर बच्चों ज़ेन और अहमद की लड़ाई के दौरान रानिया का हाथ गलती से नाज़रीन को लगता है और वो गिर जाती है। इस बात पर शारिक आपे से बाहर हो जाता है और बिलाल का गिरबान पकड़ लेता है। दोनों भाई एक दूसरे पर हाथ उठाने और पुलिस थाने तक जाने की धमकियां देते हैं। किस्त 31 में भाइयों के दरमियान नफ़रत इस हद तक बढ़ जाएगी कि घर की तकसीम और किचन अलग करने की बातें खुलकर होंगी। शारिक अपने पैसों और हक का रोब झाड़ते हुए घर में नई दीवार खड़ी करने का फ़ैसला करेगा। आफिया फ़ाद को अपने ऑफ़िस और लाइफ से दूर रखने की तमाम तर कोशिशें करेगी, लेकिन फ़ाद इसके करीब आने के लिए नए प्रोजेक्ट्स का सहारा लेगा। इस बात पर आफिया के शौहर को फ़ाद की मौजूदगी का इल्म होगा, जिससे आफिया की शादीशुदा ज़िंदगी में शकूक पैदा होंगे। बिया के हमज़ा को बाबा तस्लीम करने के बाद सादिया का दिल आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ना शुरू हो गया, लेकिन अबरार की यादें और इसका अपना एहसास जुर्म इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट बनेगा। नाज़नीन अपने शौहर शारिक के गुस्से को मज़ीद हवा देगी ताकि रानी और बिलाल को इस घर से बिल्कुल अलग थलग या बेदखल कर दिया जाए। रानी अब चुप नहीं बैठेगी और बिलाल के साथ मिलकर अपना जवाबी वार करेगी। तो नाज़रीन, क्या घर की ये नफ़रत दो भाइयों को हमेशा के लिए अलग कर देगी? और क्या आफिया अपने माजी को फ़ाद के रूप में दोबारा अपनी ज़िंदगी तबाह करने देगी? अपने ख़यालात और पेशन गोइयाँ नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली किस्त के रिव्यू और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।